हेलो दोस्तों, इजी लर्निंग के चैनल शिक्षात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हुआ न्यू वीडियो के साथ में फ्रैक्शन पार्ट 2 वीडियो। फ्रैक्शन पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं और उसे कैसे जानेंगे कौन सी फ्रैक्शन है। पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो में मैं इसको पूरी आपको डिटेल से और अच्छी तरह से बताऊंगा, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए या जोड़ने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो उसका डिनोमिनेटर सेम है या उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है या अनइक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं। यदि डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको कैसे प्लस करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हमारा क्या है, सेम ऑफ। ठीक है, यदि उसका जो डिनोमिनेटर सेम है, तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, हम दो फ्रैक्शन लेते हैं 2/5 और प्लस 3/5। ठीक है, दो फ्रैक्शन लिए हम इसको प्लस करेंगे। तो इसको प्लस करने के कैसे प्लस करेंगे उसको, सबसे पहले क्या होता है, दोनों फ्रैक्शन के हम जो हमारा डिनोमिनेटर उसको देखेंगे। ठीक है, और उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 5 इन दोनों के हमने एलसीएम लिया। अब अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी नंबर है यदि सेम है तो उसका एलसीएम वही नंबर ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने के लिए कि इसको एलसीएम लेते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यदि आपको दो सेम डिनोमिनेटर मिलते हैं तो आप सीधे ऐसे 5 को 5 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो एलसीएम 5 आ गया। ठीक है, इस 5 को हमने एक लाइन खींच के इसको रखा। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसकी पहली फ्रैक्शन है उसका उसके डिनोमिनेटर के देखेंगे, उस डिनोमिनेटर को मतलब जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, इसके बाद फिर वापस वही करेंगे, जो दूसरा हमारा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, उस डिनोमिनेटर को क्या है, वो जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा डिवाइड करने पे जो नंबर आती है उसको ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब हमारे पास क्या है 2+3। 2+3 क्या है हमको मिला 5, और नीचे ही 5 आया। ठीक है, तो 5 और आगे हमें सॉल्व करना है, तो 5/5 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है या अनइक्वल है, तो उस दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अनइक्वल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 2/4 और प्लस 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 है और 5 है। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम में तो आप जानते हो सबसे पहले क्या कहते हैं, छोटी छोटी नंबर मतलब अपन ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो उसमें छोटी छोटी नंबर कौन सी है 2 है, तो 2 2 जब 4, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एजिटीज लिख देंगे। फिर देखेंगे वो भी 2 है। ठीक है, 5 को एजिटीज लिख देंगे, और जितना भी हमारा फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या है 2 × 2 × 5, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 20। ठीक है, तो इस एलसीएम को हम इसके नीचे लिख लेंगे। फिर दूसरा काम क्या है हमारा, जो पहली फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है और जो हमें एलसीएम मिला, तो इस एलसीएम को क्या है उसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, जो हमें 5 मिला है उसको उसके न्यूमिनेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 आया। फिर आगे जो भी साइन है उसको हमने लगाया। फिर वापस दूसरी फ्रैक्शन देखेंगे और एलसीएम देखेंगे, और इस एलसीएम को क्या हो उसके जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 20 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 20 आया। ठीक है, और जो हमें 4 मिला है, इस 4 को ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा कितना है 12 आया। तो हमें क्या क्या मिला अभी 10 और प्लस 12। तो ये 10 और प्लस को 12 को 10 को 12 के साथ प्लस किया तो क्या हमारा क्या 22 आया। 22/20। इसको और छोटा हमें करना है तो हमें ऐसी संख्या देखना है छोटी से छोटी जो दोनों को डिवाइड कर सके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो चाहो तो अपन 2 ले लेते हैं पहले। तो 2 11 जो 22 हो गया, 2 10 जा 20 आ गया।
तो इन दोनों को जो दो फ्रैक्शन उसको प्लस करने पे, जिसका जो डिनोमिनेटर अनइक्वल था उसको प्लस करने पे हमें आंसर क्या मिला? 11/10। अब हम लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शन को कैसे माइनस किया जाए, कैसे घटाया जाए। इसकी भी दो ही कंडीशन होती है, जब डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अनइक्वल है। ठीक है, पहली कंडीशन फिर वैसे लेते हैं। सब कुछ प्रोसेस हमें सेम ही करनी है। ठीक है, बस जहां जहां प्लस होना था वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/2 -3/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या उसका जो डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो हमारा 2 है। आप अच्छी तरह जानते हो जब दो सेम नंबर है उसका एलसीएम वही आता है, वही नंबर आती है, तो इसका एलसीएम हमें 2 ही मिल गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि और नंबरों के साथ जब ये अनइक्वल रहे डिनोमिनेटर तो आप कर सके। यदि आपको सेम से नंबर मिलते हो चीज, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 मिला तो एक 2 उसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वही सेवन प्रोसेस करना है। पहली फ्रैक्शन जो हमारा एलसीएम आया है उसको क्या है कि जो हमारी पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जब 5 आया, फिर माइनस किया हमने क्योंकि माइनस का साइन आगे है। फिर दूसरी जो फ्रैक्शन आई है 2 है, और जो एलसीएम आया है एलसीएम को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर 2 को इस 2 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया, और इस 1 को इस ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है 3 आया। ठीक है, अब 5 - 3 किया तो हमने क्या, हमारा 2 आया। ये क्या हो गया 2/2। आगे सॉल्व करना है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, जब जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, अनइक्वल है, उस कंडीशन में है हम कोई भी दो फ्रैक्शन है उसको कैसे घटाएंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चले जानते हैं। ठीक है, जब उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एग्जांपल हम लेते हैं 5/8 -2/4। ठीक है, तो हम सेम कंडीशन दोहराएंगे। पहले जो दोनों फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर कौन कौन से 8 है और 4 है, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, तो छोटे छोटे नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करे तो 2 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर हम वही नंबर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 ही होगी। ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट, इन जो फैक्टरों का क्या प्रोटेक्ट करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। हमारा एलसीएम क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, इस एलसीएम को हमने यहां पे रखा। ठीक है, इसका जो एलसीएम आया है उसके जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर्स डिवाइड करेंगे, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। इस 1 का उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, फिर वापस क्या करेंगे, दूसरा जो फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर जो है और जो हमारा एलसीएम है उसको एलसीएम को क्या है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आए। इस 2 को हम इस पर वाले जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 किए तो क्या आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 5 - 4 क्या आ गया। ठीक है, 5 - 4 हमारा 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/8। अब जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी दो फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लिया 4/8 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना पड़ता, जो पहले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमिनेटर 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 2 या 1 मल्टीप्लाई 2। तो 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 5 4 जा 20, और 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 24।
ठीक है, इस फ्रैक्शन को और भी छोटा कर सकते हैं, ऐसे नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या कौन से 2 लेते हैं, तो 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, और छोटा करना है फिर ऐसे छोटी नंबर लेंगे, वो नंबर 2 है, फिर 2 को 10 से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, और 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 आ गया। ठीक है, तो हम ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा क्या है, डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन उसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाई 8/3 लिया। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मतलब जो दूसरा फ्रैक्शन है या पहला फ्रैक्शन कोई भी है, दोनों फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाएंगे। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, और जब हम इसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाते हैं तो जो ये डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए 4/5 यहां मल्टीप्लाई हमने किया, इसका जो दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर की जगह रखेंगे, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह रखेंगे। तो जहां पे 8 है वहां पे 3 रखेंगे, और जहां पे 3 है वहां पे 8 रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ नहीं, डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे, दूसरे या किसी एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बना के। ठीक है, और फिर इजिली सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर वाले जो दोनों फ्रैक्शन के ऊपर की जो न्यूमरेटर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आएगा 12, और 5 मल्टीप्लाई 8 किया तो कितना 40। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इसको और छोटा करना है, 2 6 12, 220 से 40। ठीक है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जब तक कोई भी छोटी संख्या मिले जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो और भी छोटा कर सकते हैं। पहले ये हमारा आंसर होगा। हेलो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये अधिकतर कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।